मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हक और हकीकत को मानने वाले होते हैं, जिद्दी नहीं होते, अनापरस्त नहीं होते। चुदराहट वो है जो अल्लाह अता करे, सरदारी वो है जिसे आसमान तस्लीम करे। मेरे मालिक ने इस दुनिया में इंसानों में जो सबसे पहला सरदार बनाया है वो मालिक ने मर्द बनाया है। अल्लाह चाहते तो किसी औरत को बना देते, फैसला दे देते कि इसको आपने तस्लीम करना है। मोमिन थे, मानना पड़ता। दुनिया में औरत की सबसे बड़ी अजमत यह है कि वो अपनी असल को मान ले, बिल्कुल वैसे जैसे दरख्त की अजमत इसमें है कि वो अपनी जड़ों को, अपनी असल को मान ले। दरख्त का तना जड़ों पे खड़ा भी हो, वही जड़ें उसे जमीन से पानी, खुराक मुहैया करती हूं और वो बोलता रहे कि नहीं, मेरी जड़ें नीचे खाले में हैं, गंदी जगह पे हैं, मट्टी में हैं, कीचड़ में। मैं साफ सुथरा, मेरे ऊपर बारिशों का पानी। डालियां बोलने लगे, टहनियां बोलने लगे, पत्ते बोलने लगे और उसको लगा हुआ फल भी बोलने लगे। जड़ नजर तो नहीं आती मगर उसका किरदार बड़ा कमाल होता है। मर्द सारी जिंदगी जो मर्जी करता रहे, ये नजर नहीं आता और इसको अपने आप को दिखाना भी नहीं आता। इसका मिटा हुआ होना, झुका हुआ होना, आजिज होना, ये इसकी मर्दानगी की एक सूरत है जो अल्लाह ने रखी है। मेरा रब पूरी कायनात को चलाता है मगर सामने शो नहीं होता। इस मौजू के ऊपर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो हम कभी बात करेंगे। आज मुझे इस मर्द के वजूद से बनाई हुई कायनात की एक मोहसिना हस्ती, जिसमें नेकी है, एहसान है, अजमत है, वो नाम है औरत का। इस औरत को अल्लाह ने जिन एजाजात से, जिन रुतबों से, जिन मुकामात से, जिस शान और अजमत से नवाजा है, मुझे उसके ऊपर कुछ लंबा चौड़ा नहीं, बड़ा इख्तिसार से कुछ बातें कहनी है। मर्द हजरात सुनेंगे, माएं बहनें भी सुनेंगी। मेरे रब ने औरत का सबसे पहला जो अजमत का रूप बनाया है और सारी औरतों को मान लेना चाहिए, वो है बीवी का रूप। बीवी का रूप, ज़ौज, ज़ौजा। बीवी को यह अजमत अता करी है अल्लाह ने, तस्लीम करी है मर्द ने, और यकीन करके अमल देना है औरत ने। खुद तो अजमत मिलनी है। आपके कुर्बो जवार में स्कूल हैं, डिग्रियां देते हैं,
बच्चे पढ़ते हैं, मगर बच्चा आप भेजेंगे स्कूल को, मानेंगे तो फिर आगे वो निकलेगा, बढ़ेगा। स्कूल की ईंटें किसी मिस्त्री ने लगाई होंगी और ईंटों को बनाने वाला भी अनपढ़ कोई थपेरा होगा, भट्ठे में आग देने वाला भी शायद अनपढ़ हो, और फिर उसे लेकर के आने वाला, ट्राली में लोड करने वाला, उतारने वाला भी अनपढ़ हो, मजदूर भी शायद अनपढ़ हो। मगर उन कमरों के अंदर बैठ करके जिस उस्ताज की अजमत को आप और मैं मानते हैं, वही दीवारें वहां बैठने वाले बच्चों को, जाने वाले बच्चों को पढ़ा लिखा मनवाती। अल्लाह के घरों में रह के, बिल्कुल साथ में आपके घर हैं, इन घरों के अंदर जो हस्तियां हैं, महरम और मुजरम सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है। अगर नुक्ता समझ आ गया, कहां होना है कहां नहीं होना, तो आप महरम राज हैं। ना आया तो शायद मुजरम भी बन जाए। बड़ा खूबसूरत शेर है जिसकी कीमत दुनिया में अदा नहीं की जा सकती। दुआ हम लिखते रहे, दगा वो पढ़ते रहे। दुआ हम लिखते रहे, बंदा दुआ लिख के भेजता रहा, खत्म है, शाला यार कमला ना हो, या पढ़ पढ़ के शदाई ना हो गया हो, या मोटे नंबर दी ऐनक ना लगी हो कि नुकता दिसे ही ना, या अपने को पा लवे उत्थे नुकता होवे ही ना। दुआ हम लिखते रहे, दगा वो पढ़ते रहे। एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। ये हो जाता है इंसान के साथ। मर्द सारी जिंदगी औरत को राज करवाता रहे, अगर औरत खुद को नहीं समझ सकेगी तो अजमत नहीं पा सकेगी। अजमत बादशाहों के महलों में नहीं मिलती। मिलने पे आए तो किसी फकीर की कुटिया में, झुग्गी में भी मिल जाए। ना मिलने में आए तो बादशाहों के ताज भी ना दिलवा सके। मेरे महबूब मुर्शिद की मदीने के अंदर 12, जिनको आप रोजे कहते हैं, ये बुनियादी तौर पे छोटे छोटे छपरे थे, खजूर के पत्तों के बने हुए हुजरे थे। सूरतुल हुजरात इनकी वजाहत करती है। औरत की अजमत औरत जिस दिन मानेगी तब जाकर के इसने अजीम होना है। औरत की असल अजमत यह है कि वो दुनिया में पहले रंग रूप में बीवी है। बीवी को अजमत कैसे मिलेगी? जुमला सुनिए। ऊपर अल्लाह से जुड़ी हुई हो, ऊपर अल्लाह से, और नीचे अपने मियां से, शौहर से। दलील सैयद रुसल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अय्यु ममरातिन, जो भी औरत, जो भी, जो के अंदर उमूम का लफ्ज है, रंग जैसा हो, संग जैसा हो, शक्ल जैसी हो, अक्ल भी जैसी हो, किसी खानदान की हो, बड़े की छोटे की, ये एजाज उसे जाने लगा है। रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ, ये मिलने लगा है, लेने लगी है ये औरत। अय्युम इम्राअतिन सल्लत खम्सहा, ये औरतें दिल पे जुमला लिख लें, लिख सकती हैं, मर्द भी लिख लें। जिस औरत ने ऊपर अपना ताल्लुक ये बना लिया कि वो दिन में 5 मर्तबा अपनी मसरूफियात को छोड़ के वक्त निकाल के घर के बंद कमरे में मुसल्ला डाल के
साथ जुड़ गई, रब के दिए वक्त को रब से, यह असल औरत की अजमत है, जिसे वो खुद दे सके तो दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता। जो औरत 5 नमाजें पढ़ ले, 5 नमाजों को अल्लाह के साथ जोड़ना अल्लाह का हक है। मतलब क्या है? एक दिन में 34 मर्तबा अपनी पेशानी को जमीन पर रखेगी तो औरत अजमत, मुकाम, मुकाम क्या है? जहां ये 34 मर्तबा सर लगाएगी, सारी दुनिया गालियां दे, बुरा कहे, घटिया कहे, जितनी मर्जी जिल्लतें इसके नाम करे, अल्लाह कहते हैं तुम बेकदरे हो, ये मट्टी में हीरा है। मैं जन्नत के 8 दरवाजे खोल के कहता हूं, मेरी बंदी तेरे आने की देर है। ये जन्नत के 8 रास्ते तेरे मुंतजिर हैं और हर रास्ता तलब कर रहा है कि अल्लाह इसे मेरे अंदर से गुजार के मुझे अजमत मिले कि फुलां की बीवी जो है वो मेरे से गुजरी। यह है औरत का अल्लाह से अजमत वाला ताल्लुक। अगर मर्द इस काम से रोकता है, मसलक कोई हो रगड़ा गया, बचने वाला नहीं है। जिस रब ने बनाया है उसी की बंदी, उसी को 24 घंटों में से 1 घंटा टाइम निकाल के तू मिलने नहीं दे रहा, तो फिर मतलब यह है कि तेरी दुनिया बड़ी है, अल्लाह बड़ा नहीं है। मर्द भी सुने, औरत भी सुने। और अगर 34 मर्तबा सर जमीन पे रख के 5 नमाजें पढ़ के औरत इससे सबक नहीं सीख सकी, औरत तो माजरत करूंगा कि अजमत उसने खुद गवाई है। सीखना क्या है? सीखना क्या है? यह बड़ी समझने की बात है। नमाज में पहली चीज है क़याम। यह मर्द को भी सीखना है, बच्चों को भी सीखना है, सबको सीखना है, लेकिन औरत को स्पेशली खड़े कैसे होना है। जो अक्लमंद माएँ हैं वो अपनी बेटियों को बताती हैं कि अगर कोई बैठा हो तो आपने उसके सामने झुकना कैसे है, कोई चीज गिर गई है तो उठानी कैसे है, सामने आना है तो कैसे आना है, चाय पेश करनी है तो कैसे करनी है। माएँ सिखाती हैं अक्लमंद। रब ने सिखाया है, मेरे सामने तेरी आजिज़ी, तेरा क़याम और नजर का झुकाव, मैं तेरा इलाह भी हूं, मैं तेरा रब भी हूं। अगर मेरे सामने खड़ा होकर के तूने अपने शौहर के सामने खड़ा होना और नजरों को झुकाना नहीं सीखा तो जा, फिर तेरी अजमत मट्टी में मिल गई। और ये मर्द भी सुने जिसे रब के सामने खड़ा होना नहीं आया। मैंने नहीं देखा कि नमाज में कोई अकड़ के खड़ा हो और फिर बूढ़े बाप के सामने अकड़ के खड़ा है। सर जी लिख लें, नोट कर लें। जिसे रब के सामने खड़ा होना नहीं आया, अब के सामने खड़ा नहीं होना आया, मैंने उसे दुनिया के सामने हाथ बांध के खड़े होते देखा। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सबको भूल सकते। जो औरत रब के सामने खड़े होने के लिए मुसल्ले पे नहीं आ सकती, सारी जिंदगी रुसवा होगी, जलील होगी, जगह जगह पे खड़ी होगी, स्टैंड लेगी, कभी किसी स्टैंड पे, किसी जर्नल स्टैंड पे, कभी बस स्टैंड पे, कभी फ्लाइट के अंदर, कभी बस के अंदर, दुनिया बैठी हुई होगी, ये खड़े होकर ड्यूटियां देगी। अगर इसने अपने बाप के सामने, शौहर के सामने, अपने बड़ों के सामने इसको खड़ा होना नहीं आया, रब के सामने खड़ा नहीं होया, तो इसकी अजमत मिट्टी में मिल चुकी है। आज मार्केट में चेक कर ले, औरत कहां कहां नहीं खड़ी, 10-10 घंटे, 14-14 घंटे ड्यूटी देती है खड़ी होकर। यही औरत जब रब के सामने खड़ी होती थी तो बीमार मदीने में भी थे, लेकिन किसी एक भी नर्स की जरूरत नहीं पड़ी मदीने में। अय्युम इम्राअतिन सल्लत खम्सहा,
रब के सामने खड़ा होकर के सीखना क्या है कि मुझे अपने घर के बड़ों के सामने कैसे खड़ा होना है। बीवी है तो शौहर के सामने, बेटी है तो बाप के सामने, मां है तो अपने बच्चों के सामने। मां की अजमत बच्चों के सामने भी खड़े होने में एक हिसाब से है। ए जे जुमला तुहानू सुत्या सुत्या समझ आ गया, वैसे टाइम तो नींदर दा ही है, तुहाडा भी कसूर कोई नहीं, सच्ची गल है। एक वैसे भी भुख लगी होवे तो गनूदगी बहुत आउंदी है, और जो यह भी पता हो कि लागे देगा पक्कियां ने, मजबूरी यह है कि एंड ते इन्होंने सिटना मैनू ही होंदा है, तुहाडा ही फिर ख्याल रखना पैंदा है। हर दफा मैनू विचों अद्धा घंटा कट्टना पैंदा है, तुहाडी भुख दा लिहाज रखदे। सर जी मेरे चाह नहीं लेंदे, अल्लाह करे जी। जो मुझे समझाना था, आपने बेटी की अजमत बड़ी सुनी है, मां की अजमत बहुत सुनी है, काश कभी औरत ने औरत की अजमत सुनी होती। औरत की अजमत रब के सामने खड़ा होके अल्लाह ने जिनको उसके साथ जोड़ा है उसे उनके सामने खड़े होने का ढंग आ जाए, ये क़याम है। नमाज में पहला क़याम होता है। इज्जतदार माएं अपने बच्चों के सामने, बेटों के सामने भी बेबाक होके खड़ी नहीं होती। उनकी आंखों में औलाद का भी एक लिहाज होता है, हया होती है। मैं इसकी कई दफा मिसाल दे चुका हूं। मेरी मां बिल्कुल अनपढ़ है, दुनिया की किसी जुबान का उन्हें कोई हरफ लिखना नहीं आता, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी वालिदा की गर्दन नंगी नहीं देखी। बेहोशी के आलम में अस्पताल में जब ऑपरेशन थिएटर में लेकर के जा रहे होते थे, पता नहीं उन्हें कहां से होश आ जाती थी, मेरा गिट्टा पुत नंगा है, मेरा पैर नंगा है, इन्हों का जो जब हाथ नहीं हिलता था, जुबान हरकत आती थी, तो फिर भी एक लिहाज था, यार उसे किसी बाप ने पढ़ाया होगा। डिग्री नहीं मिली, कागज नहीं मिला, सर्टिफिकेट नहीं मिला। यह थी हमारी माओं की और औरतों की अजमत। अगर वो बेटी है तो कभी तो पढ़ेगी कि फातिमा अपने अब्बू के सामने कैसे खड़ी होती थी। यह थी अजमत, क़याम। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं नमाज में क़याम करूं। अकीमुस्सला, बड़ी बड़ी दुनिया आई, क़याम में आई, हाथ बांधे, नजरें झुकाई। जिस दिन बीवी अपने शौहर के सामने नजरें झुका के खड़ी हो जाएगी, भले हक पे हो, शौहर गलत हो, नाजायज हो, उस दिन उसकी अजमत अर्श को छू रही होगी। झुकी नजरों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निखर जाता है शर्माने से। आंख में आंख डाल के बात करूंगी, बराबरी पे बात करूंगी, मुसावात पे बात करूंगी। तेरे पीछे हिस्साई ने तो मेरे मर नहीं गए, इसने बस नमाज पढ़ी है, क़याम नहीं सीखा। जाओ कायनात में जितनी भी औरतों को रब ने बुलंदियां दी हैं, नुक्ता सीखिएगा, उन्हें अपने शौहर के सामने खड़ा होना आता था। झुकी झुकी सी, मिटी मिटी सी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मैं गिराने नहीं आया। जिस दिन तू झुक गई मट्टी में मट्टी हो गई, मिट्टी दा तू मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया, कल मिट्टी दे थले। सल्लत खमसा, रुकू, सजदा, दो झुकने की मुख्तलिफ अदाएं हैं। आधा झुकना, पूरा झुक जाना। वसजुद वक्तरिब, अल्लाह तू जिस पोजीशन में भी कहे हम तेरे करीब हैं, तू खड़ा करके राजी, हम खड़े हो गए। अल्लाह तू हालत रुकू में खुश है, मैं आ गई। अल्लाह सजदे में झुका रहा है, मुझे मर्द देखेंगे, मेरे हाथ जमीन पे लगे हुए,
घुटने टिके हुए, पांव खड़े हुए, अल्लाह पीठ उठी हुई, ये कोई पोजीशन औरत के तो शायान शान नहीं। अल्लाह कहते हैं वसजुद वक्तरिब, सजदा कर मेरे करीब हो, तेरी अजमतों को अजीम कर दूं। ये शौहर के सामने जिस दिन जिस हालत में रब रखे राजी, जिस हालत में मेरा खालिक रखे मैं राजी, जिस हालत में मेरा शौहर रखे मैं राजी। एक दफा सद के किते बहा के कह के वेखो, गरीब है, यतीम है, मिसकीन है, तेरे हालात चंगे नहीं, तेरे कोल सवारी नहीं, तेरे कोल कुछ भी नहीं, तू ते है ना दुनिया च, तेरे तो महंगा मेरे लिए कोई होर नहीं, जिदे हथ मेरे प्यो ने हथ फड़ाया है उस तू कायनात च चंगा कोई नहीं, लिहाजा किते मैनू पिछे नहीं वेखेगा, कंड दे मगर थपकी देने वाली, लेकिन तेरे नाल मैं राजी हाँ, बस इन्ना कि तू मेरे नाल राजी रवी। सर जी औरत इदा कह के ते देखे, जे मर्द जिदू अख चक पाउनी है, डेले च डेला पाउना है, मैं तेरी कोई कहानी है, मेरे मां प्यो ने बेचे, मैं कोई अल्लाह वास्ते आई हां, मेरे भरा मर नहीं गए, मेरे प्यो ने इन्नी के पीछे छड़ी है कि मैं वो मैनू बहा के खवा लैन। यहीं से अजमत की गर्दन कटती है और यहीं से जज्बात कत्ल होते हैं, उबरते नहीं जी, कत्ल होते हैं। और जब जज्बात अपनी मौत मर जाएं तो फिर दोबारा इनको जिंदा करने के लिए, एहसासों को जगाने के लिए ना किसी पीर का तवीज काम आता है, ना कोई काला मंत्र काम आता है, ना कोई शू शिकंतर काम आता है। जो मौका था वो गवा चुके, जो वक्त था वो निकाल चुके। अय्यो ममरातिन सल्लत खमसा, रब जहां बिठाए बैठते हो कि नहीं, अत्तहियात च मर्द भी बहिंदे, औरतां भी बहिंदियां, सबक मर्दां लिए भी है, लेकिन मेरा अज टॉपिक चुके औरत की अजमत है ते इत्थे सीखना है। ते उंगली चुकन का मकसद यही है कि सारा जग एक पासे, तू मैनू कल्ला काफी है। जे रब काफी है ना उत्ते, ते ऐस धरती ते मेरा मजाजी खुदा ते इला, असल इला अल्लाह है, आर्डर अल्लाह का है, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह। लेकिन मुझे जो रब कहेगा, मैं नस्ली खानदान ते प्यो दी धी हां, उन्हें जिथे टोर दिता मैं सज्जे खब्बे कितियों नहीं जाना। मेरे प्यो ने कहा सी भी पुत्र तेरी लाश आवे आवे ते आप ना, अगर हर दूसरे दिन आप कहेंगे ठीक है छड़ दे मैनू, जे तेनू लभ दे तो मैनू भी कितों लभ जू रोटी, जे तेनू पकाउण वाली लभ जू मैनू भी कोई खुआउण वाला लभ जू। यहीं से मौत वाक़ई होती है, जज्बात की, ख्यालात की, हकीकत की, जिद की, अना की। सल्लत खमसहा, धरना दे के बैठ जाओ, आ तेरे बूहे ते बैठी हां, धक्के दे के कढ़ ते भावें बाहर सुट, महला सारा भी इकट्ठा हो जाए, तेरे बूहे ते बाहर तरसाल ते बह रहांगी, मैं जाना किते नहीं हूं। एक औरत को जानता हूं, इसी शहर की है, कहंदे जी 17 साल लगातार जिदों दिल कीता सौरे दा उन्हें गुत्तों फड़ के बाहर कढ़िया, मैं पर्दा करदी सी, जिदों दिल कीता मेरे देरां जेठा ने धक्का दे के बूहे बाहर कढ़िया, ते जिदों दिल कीता बंदे ने मेरे नाल कीता। मैं 17 साल बूहा नहीं छड़िया ते पेकियां नूं फोन नहीं कीता, ते कोई बंदा नहीं टोरिया, ते जेड़ा कोई आंदा सी भैणे इधर आ जा सामने कर, मैं कहा सी नहीं, मैनू प्यो ने इस बूहे ते भेजिया। वो तौबा सुनी है ना 3 सहाबा की, उनमें से एक सहाबी को खत भी आ गया था कि अगर तेरा यार तेरे साथ नाराज है, सुना है, आजा यार, अद्धी बादशाहत भी दवांगे, रिश्ता भी दवांगे, वेलकम। उस वक्त रोए थे। असल दुख यह नहीं है कि घर वालों ने अपना नहीं माना, दुख यह है कि गैरों ने चढ़ती मारी है। यह है औरत की अजमत। आज उस औरत के पांव धोए जाते हैं, खिदमतें की जाती हैं,
एक दिन मैं पूछा जी एडे सुख कित्थों लभे जे? कहंदे जी ये कोलियां दे भाव नहीं लभे, ये छाण बूरे नाल नहीं लभे। मैं अपनी जिंदगी दी हर अनाक कतल करके ते वड टुक के अपने हथी अपने बूहे दी तरसाल ते रख के ते ऐदां तरले पा के झोलियां अगे करके ते बूहे दे उत्ते सिर रख के लईयां ने कि मेरे प्यो ने इस बूहे तू कहा सी मार के करना जे ते उत्थे कब्रिस्ताने भेज दो, पर मेरे प्यो नूं ना दस्सिया जे, क्या जे तभी मौत मर गई। आज मुझे इन्होंने माना नहीं है, मैं मनवाई गई हूं। जे मनवाउंदी दूजी तरह ते 8 भरा सन ओदे, 9वां प्यो सी ते इन्ने ही कजन सी। लेकिन उसने कहा अगर नमाज ने मुझे यह सबक दिया है कि इसी में तेरी जिंदगी का राज है, इसी में तेरी अजमत का राज है, आगे सुनिए। अय्युम अमरातिन सल्लत खमसहा व सामत शहरहा, जिन्हें 1 महीना अपने रोजे रख लेना, 1 महीना, 1 महीने च 29 दिन या 30 दिन होंदे ने। कहंदी है जी मेरे नाल जो मर्जी उन्होंने कीता ना, ते मेरा बंदा थोड़ा जिहा बाहर होया नहीं तो मैं भज के वेख्या मेरा सौहरा भुखा है ते बुढ़ड़ा है ते प्यो की जगह ते मैं अग बाल लैनी, उन्होंने फिर भी मेरे नाल लड़ना। मैं औखे सौखे होके 2 गुलियां जिद्दां दी होंदियां सी पका के ते आप भुखी ते उन्हां अगे रख देनी, अब्बू जी तुसी खाओ, तुसी गुस्से चो गुस्सा ठंडा करो, अब्बू जी अब पानी पियो। मेरे वर्गियां ढेर फिरदियां ने, तुहानूं नौवां लभ जाणगियां, तुहाडे वर्गा पिंड च कोई नहीं, मैं किनू अब्बू कहांगी? तो मेरे तो प्यो ने मैनू आप घरों कढ़ता है। मैं जब ये सुन रहा था मेरी बर्दाश्त से चीजें बाहर थी कि मेरे प्यो ने तो बाहू फड़ के ते तुहाडे हथ फड़ाया सी, उस घर च मेरा दाना पानी मुक गया, मैं कित्थे जावां? मैंने एक वो जनाजा भी पढ़ाया है, वो जनाजा भी पढ़ाया है जिसमें औरत एक लफ्ज से मरी थी। घर में से मां बाप ने भेज दिया, बच्ची को कैंसर है पता ही नहीं, कैसे हुआ है घर वालों में से किसी को पता नहीं, मारा ससुराल वालों ने था, सिर बन गया। रात नूं कढ़िया ते मां प्यो दे घर नहीं आई, शदीद सर्दी, भैन कोल गई कि मां प्यो नूं ना दसी, उथों भी खबर अगे निकली चलो अम्मी अब्बू नूं मिलण जानी है। तो कहंदी मैं बूहे पैर पाया तो मैनू मेरी भाभी कहंदी है नहीं किन्ने दिन की छुट्टी मिली हो, हुण उहनूं की दसां भी मैनू पक्की पक्की छुट्टी मिली है, मैनू कढ़ता ना। उस लड़की की बहन के लफ्ज हैं, ए जुमले मेरी भैन सुन के उत्थे मर गई सी। अल्लाह, जिस घर की एक एक ईंट को मैंने साफ किया है, जिथे मैं जिंदगियां लाती हैं, जवानी छड़ी, एक पल के फैसले में भाई और बाप ने बाजू पकड़ा के रवाना कर दिया। मुझे नहीं पता था आगे क्या है। 8 देरा जेठा दे कम करके, सस्सा ते नंदा दे कम करके मेरे तो राजी नहीं होए तो फिर कढ़ दिता ने, ते जेड़े घर जम्मी सा उत्थे आईयां वो कहंदे ने टुर जा पेके, ते जेड़ी जगह ते आईयां वो कहंदे ने वापस किदण जाना। तो मौला कित्थे जाना? कोई अपने कोल ही घर बना के ले जा। हटकोरा भरिया ते टुर गई, ते अज वो कब्रिस्तान च कब्रे पई है। अगर ये झुक जाए ना तो इसको मजीद मत तोड़ो। दाना हो, अकलमंद हो, समझदार हो। मर्द और बीवी जहां रहे, मैं कई दफा कह चुका हूं कि वही जन्नत होती है। अल्लाह ने पहले जोड़े को जहां रखा था, या आदमुस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, अल्लाह ने उसे जन्नत कहा है। वो भले झूंपड़ी क्यों ना हो, वो जन्नत होती है अगर मियां बीवी एक दूसरे को समझ सके। औरत की असल अजमत रब को समझे, अपने घर के सबको समझे,
मगर घर च जिन्ने भैन भाई रिश्तेदार जे ना, तुसी ना समझिया जे भी की है, तुसी ना समझिया जे, ना मैं समझा ना तुसी समझिया जे, यही समझे सारे सबक यही पढ़े। लेकिन सामत शाहरहा, रोजा रखना, भूख और प्यास बर्दाश्त करना है। ते जब तक सट अपने आप नूं ना वजे, भुख खुद नूं ना लगे, पूरी दुनिया रजी नजर आउंदी है। मैं हुण रज के खाधा माशाअल्लाह, मैनूं तुहाडी भुख दी कोई फिक्र नहीं। ते सर जी फिर मेरे इस मिंबर ते बहन दा फायदा भी कोई नहीं। अगर चेहरे नहीं पढ़ सकते ना, महंगी है घर किताबें, तो चेहरे पढ़ा करो। ये अपने घर में बाप की शहजादी थी जो तुम्हारे घर में आके यूं करके फकीर बन के मांगती, अम्मी ये पूरे घर नूं देंदी सी। पुछ उस प्यो दियां रगां नूं किद्दां हथ पैंदा है। पूरे घर नूं वंडण वाली सी। अज 10-10 रुपए की मोहताज है तेरे घर आके। प्यो लिया के पहले छापर दे हथ दिंदा सी। सर जी, औरत की अजमत सबर है, रोजा सबर का नाम है, सीख गई। लेकिन रोजे ने उसे क्या सिखाया? एहसास कि मेरे बुढ़ड़े प्यो नूं उत्थे पता नहीं कोई पुछदा है कि नहीं पुछदा, अल्लाह उहदा ख्याल रखी। तो मैं अपने इस प्यो का ख्याल रखन डई हां, मेरे मालिक इहदे बदले च मेरे उस प्यो नूं सुख दई। कहती मैं भुखी नंगी कई दिनों की भी औखी सौखी हो के मैं अपने प्यो नूं पका के देनी। उन्हें भी अपनी पग की लाज रखनी, कदी कहना सुट देनी, कदी कुछ। मैं कहनी अबू धीआं कोलों गलतियां होंदियां ने, प्यो वड्डे दिलां वाले हुंदे ने, तुसीं कल्ले अपने मुंडे दे ते प्यो नहीं, मेरे भी कुछ लगदे हो, मैनूं लैके आया। ताकत है तो आज जरा धीरे से इस्तेमाल कर, तेरा रब तेरे से बड़ा ताकतवर है। मैंने बड़े बड़े ताकतवर फिर जब टूटते देखे, फिर उनको चारपाई से करवट कोई नहीं दिला रहा होता। फिर जब उन्हें कोई गुस्ल दिलाने के लिए उठाता है तो चमड़ी चारपाई के साथ चिपक जाती है और अंदर से कीड़े निकलते हैं। ताकत के नशे में हो, सुसर हो तब भी सुनो, सास हो फिर भी सुने, नंद है वो भी सुने, देर जेठ है वो भी सुने, रिश्ते में जो भी लगते हो सुनो। आज ताकत के नशे में हो, कल इन्हीं हाथों में बच्चा बन के आना पड़ेगा। रब ने बदला दिलवाना है, वक्त उलटना है। 17 साल जिस सास से बदस्तूर मार खाई थी ना, मैंने इसी हफ्ते पूछा, ये कुड़िए सास किथे? टुर गई है। मैं क्या तेरी वारी सस बनन दी किदों है? कहंदी बस आज जनवरी च। मैं क्या हुण की नजर आउंदा है? कहंदे जी वो सारे सीन नजर आउंदे ने कि जो मेरी सस नाल हुंदी रही तो मेरे नाल हुंदी रही, इस घर च अगे की होना। अगर फिर भी सबक नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। कॉन्फ्रेंस से क्यों करवाते हो? सहाबा की अजमत बयान हो गई जी, बहुत अजीम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान हो गई जी, बहुत अजीम थे। अल्लाह की तौहीद तो बहुत बड़ी है। नमाज जरूरी है, रोजा मस्त है। उसने सिखाया क्या था वो भी सीखा। उस औरत ने कहती है कि मैं जो मर्जी हो गया ना, मैनू इन्होंने जुतियां च भी पानी पा के अल्लाह की कसम पियाया है, पी तो मैं पीता है। शाला किसे दे हाथ बंदा मजलूम ना आ जाए। अन्ने हाथ बटेरा आया, वो हिसाब है। कल को तेरी भी बेटियां होनी है, बहनें तू भी रखता है। तो कई ऐसे दर्द दिल रखने वाले माशाअल्लाह गैरतमंद लोग ने। मैं उन्होंने कहा थोड़ी शर्म कर, तुहाडी में कहंदा जी अल्लाह का शुक्र है मैनू रब ने धी दित्ती नहीं, 5 पुत्तर ही ने, सियापा ही मुक गया है। कोई नहीं, जिन्होंने ब्याह के लिया ही वो भी धीआं ने, एक वेला आना ही। औरत की अजमत बता रहा हूं, बता किसको रहा हूं? मर्द को भी औरत को भी। सामत शाहरहा, अगर घर में बच्चे की भूख प्यास का, शौहर की भूख प्यास का, सास नंद की भूख प्यास का
देर जेठ सबकी भूख प्यास का ये उम्मीद रखो ख्याल करे वो करेगी। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੌਹਰ ਵੀ ਅੰਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਅੰਨੇ, ਦੇਰ ਜੇਠ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਸਲ ਕਿਹਦੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ। ਨਾ ਖਲਾਓ 4 ਦਿਨ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਦਵੋ ਖਾਦ, मैं वेखा किदा हुंदा तुहाडा कमाद, वहां तो भाग भाग के करोगे। यार पानी दा टाइम है, खाद दा टाइम है, गोडी दा टाइम है, फलां इनू किन्ने दिता है, इसका किसने ख्याल रखा। सफरा बीमारी जिन्हों असी पीलियापन कहते सा, बाद दे विच काला यरकान होया, जिगर जवाब दे गया, रंग काला हो गया, मगर उस औरत ने अपना घर का दर्द नहीं महसूस करना छोड़ा। कहती जी मैं कदी किसी नूं भुखिया बगैर नाश्ते तो नहीं सी जान दिता, ते भावें मैं 24 घंटे भी ना खावां मैनूं पुछदा कोई नहीं सी। इसके बाद अगले लफ्ज पता क्या है, वह हसनत नफ्सहा, शौहर घर नहीं ते कोई वेंदा भी नहीं, ते इन्हें अपने आप नूं सांभिया, अपने आप नूं। यह है औरत की अजमत। असल टिकटॉक अजमत नहीं, मूवी अजमत नहीं, ठुमके अजमत नहीं, नाच गाना अजमत नहीं, हजारों में व्यूअर्स जो हैं वो अजमत नहीं, लाखों फॉलोअर्स अजमत नहीं, नाम जन्नत रख लेना अजमत नहीं, नाम यमुना रख लेना अजमत नहीं। जिन्ने हसीन कुरान च नाम ने रख लो, इन्हां नाल असल अजमत नहीं। जे अजमत नाम के साथ ज्यादा काम से होती है। काम क्या है, इसके वजूद को इसके मियां के अलावा किसी ने नहीं देखा। पूछा मैंने, पुत्र किधर रवाना कीते सी, कहंदे जी सारे जहान ने लाइया, हुण मेरे वजूद ते लगी मेहंदी मेरे मियां तो अलावा नहीं किसे वेखी। ऐ जे हसनत फरजा, औरत की अजमत चादर है, 4 दीवारी है। फातिमा सैयदा जैसी हस्ती ने मेहंदी लगाई, अली के अलावा किसने देखी थी। भाजी कोई ओदा नक्श, कोई ओदा डिजाइन किसी नूं लभा होवे, मिलिया होवे तो सानू भी दस। तेरे मेरे नक्श नैन, तेरे मेरे कजले, बनना संवरना, तैयार होके फिर उसकी पूरी तस्वीरें बननी, फोटो सेशन होना, ये होया नहीं तो मेरे ने ख्याल ही नहीं किया। नहीं, हसनत फरजा, अगला कम व अताअत बालहा। इत्थे अल्लाह जौज भी कहलवा सकते सी, बाल आंदे ने सांड नूं। पुत्रिया सान जिहड़ा ना जी खेतां दा उजाड़ा करदा, जदों आ सरकारी सान हुंदे सी, तुहानूं भी पता सी, उहने अपने सान दी गल मन्नी, सान बाल व अताअत बालहा। जिहड़ा मर्जी तर्जमा करना जे कर लो, अहले इलम बैठे ने, जरा लुगत दा पुछ लिया जे भी ये अरबी च किड्डा सख्त लफ्ज है। व अताअत बालहा, इसने अपने ताकतवर सरकश, पता जिथे सिर दे लैन कर 2 साण अल्लाह ना करे, इन्हें ओदी गल मन्नी ते पैरवी कीती ते वफा कीती ते इताअत कीती ते समेना ओदी गल सुनी ते सुन के मन के वखाई। ऐ जे औरत दी अजमत बीवी होने दे नाते नाल, दुनिया माने या ना माने, अल्लाह कहते हैं तू आजा, मेरी जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खुले। 8 दरवाजे खुले। आगे चलिए, ये औरत बीवी के बाद जब अल्लाह इसकी गोद हरी कर देगा, मैं स्पीकर अगे कर देना है तो खराटे पिंड ने सुनने हैं। बहुत औखा हुंदा है इदां दे इस टाइम च भारे बंदे दा बहना। सीट दो यार कोई,
ताकि कैमरा सामने वेखे, इतने तो लोग इतने उत्ते हो जरा था राती नहीं सी सुते, पानी लाया सी। गुस्सा तो नहीं करोगे, दसोगे तो नहीं? चलो फिर खैर, कहते जी नहीं करांगा गुस्सा। ये बुजुर्गों को एडे एडे सवाल ना जी मेरे तो करने मुनासिब नहीं, मैं भी फैसलाबादी हाँ रहन दो जी। मैं जिन्नी अजमत दसी ना जी बीवी दी भा ने सौ के गुजारती। अगे सुनो, जिदों अल्लाह ने दी गोद हरी करनी है ते इदां दी समझदार ते वफादार ते वफाशियार ते रोजेदार ते नमाज वाली ते क़याम वाली ते रुकू वाली ते सजदियां वाली ते तशहुद वाली ते एक उंगली उत्ते रब नाल तौहीद ते थल्ले जमीन ते अल्लाह दे उस बंदे नाल जुड़ के रहन वाली ओ घर ना होवे ते अपनी आप मुहाफिज, ओ घर होवे ते फिर ओदा बिस्तर ते ओदा लिबास ते ओदी कज ते ओदी शान ते ओदा सारा कुछ एदी जिदू गोद हरी होनी है, इन्हें मां बन जाना है, उन्हें धी बन जाना है। हुण अजमत होने लगी जे शुरू दूजे पासे, पहली सीढ़ी पे बीवी तक है, अब जब इसकी गोद हरी होनी है तो अब ये मां है। अल्लाह ने हुण कहना है अगे ते जन्नतां दे 8 बूहियां चों जिथे तेरे लिए जन्नतां खुलियां सी, हुण जेड़ा तेरे पेट च ना ओदे लिए मैं तेनू जन्नत बना लूं, तेनू जन्नत। इनू कहंदे जे अल जन्नतु, सुनी जे ना कि मां दे कदमां कोल रब ने जन्नत रख दी। सुनिया बड़िया बड़िया ने मैं, पढ़िया भी बड़िया बड़िया ने मैं, मन्निया किसे किसे ने मैं। यार जब मां बनती है तो कहते हो कि मां जन्नत है। वो किसे मां दी पिछली कहानी तो सुनो, उन्हें बीवी दे रूप च किन्ने दुख सह के मां बनी। मां की अजमत याद रखते हो, बीवी की अजमत। मैनू नहीं अज तक किसी ने मौजू दिता जी बेगम दी अजमत दो, दसो। इधर उधर दियां दसदे दूसदे रहिंदे ने, कहंदे जी अज केड़ा मौजू, बेटी की अजमत, फलानी अजमत। मैं आख्या जी बाद च बेटी बनेगी ना, पहले बीवी है। अल्लाह ने हवा को पहले बीवी बनाया है। बीवी ना हो, मां बने तो रुसवाई। बीवी बन के थ्रू प्रॉपर चैनल निकाह के साथ गवाहों की मौजूदगी में इजाबो कबूल करके आए, गोद हरी हो जाए, तो फिर पूरा पिंड बनता है। फिर पूरा ये हाफिज दी अम्मी है, ये तालब दी अम्मी है, ये चौधरी दी अम्मी है, ये साजिद दी अम्मी है, ये फलाने दी अम्मी है। तो वह भी फुल के कहती मैं सदके जावा, हाँ मैं अपने पंजां दी मां। क्यों? कानूनी आई है। तो कानूनी होना ये बेटी को मां ने सिखाया, और ये खून में, घुट्टी में, गुड़ती में, नाड़ू के जरिए बेटी के वजूद में गया। ये मां बन गई जन्नत। अब इस मां को फिर कहा जा रहा है जो मर्द, जो औरत अल्लाह पहली भी धी दवे ते आप सारे दुख कट्टे सी, फिर रब धी दवे ते ये दुखां च सी, ये दुआवां मंगे अल्लाह मेरे वर्गी किसी होर नूं ना दवी, जेड़ी मेरे नाल होई है किसी होर नाल ना होवे, ते रब धीआं ते धीआं दित्ती जावे ते फिर शुक्र करके उन्हां नूं पाल लवे। सही बुखारी दी हदीस। ये सीधा प्यो होवे ते भावें जिन्हें पालिया ते सांभिया ते तरबियत कीती, ये कोई छोटी अजमत है कि तेनू सांभण वाले ने, बनाण वाले ने, पैदा करने वाले ने तेरी परवरिश में भी जन्नत अता कर दी है तोहफे में। तू जन्नत जिसके लिए 8 दरवाजे खुले थे, उस बाप की बीवी तेरी मां, उस मां के कदमों में जन्नत, और फिर तेरे लिए भी वहां जन्नत रख के तेरी परवरिश में भी जन्नत। तो जिदू तू कल नू बीवी बनना तो फिर तेरे लिए फिर जन्नत। सर्कल तो देखते जाओ। मां बनेगी फिर कदमों में जन्नत, बेटी बनेगी तो जन्नत की शहजादी,
और सिर्फ इन्ना नहीं, इत्थे थोड़ी जी मुहब्बत करके जा, अजमत नूं मन ते जन्नत च भावें नूं लभण 70 ते भावें लभण 72, भावें लभण 70 ते भावें लभण 72, फोरमैन अल्लाह ने तेनों ही रखना। आ अजमत कोई थोड़ी जी अजमत। फोरमैन समझते जे की किनू कहते? निगरानी करने वाले। मेरी तेरे ते पूरी आखे तू की करन डे है, मैनू तेरी पूरी समझ है, तू इस वेले तेरे दिल च की चलन डई है, तेरे ख्याल च ते दिमाग च जेड़ियां हवावां ने मैनू सारा पता है। अल्लाह कहंदे ने तू जरा अपनी अजमत सांभ के आ, मैं हूरां दे उत्ते भी तेनू लीडर ना बनावां ते मैनू। सर जी इन्नी एक गल जे, अल्लाह करे हुण तुहानू जरदा भी लभे, चौल भी लभण, मिठाइयां भी लभण, गजरेला भी लभे, दुध भी लभे, चाह भी लभे, रोटियां लभण, हाँ जी, ते मां नू अपनी अजमत समझ आ जाए, बीवी नू अपनी, बेटी नू अपनी, भैणां नू अपनी, ते रच मिस के ते हस खेड के प्यार मुहब्बत नाल एक दूजे दी इज्जत करके जियो। अज इन्ने क सबक ते अमल करो, बाकी किसी टाइम लम्मियां गल्लां करांगे। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मैं कदी नहीं सी इत्थे गल मुकाउणी जे मेरे वीरे ते टाइम भारा ना हुंदा। ते जाओ खाओ चौल, अल्लाह दी सुपुर्द अज दुआ जेड़ी है। अच्छा जी करनी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। इलाहुल आलमीन, तेरे बंदू ने मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, जज्बे के साथ, खुलूस के साथ अल्लाह तेरे घर के अंदर एक प्रोग्राम सजाया है। उसके अंदर किताब व सुन्नत का मसलक और मनहज, रसूल सल्लम के यराने और घराने की अजमत, और अपने घरों के अंदर प्यार, मोहब्बत, अजमत और वकार की दास्तानें सुनी हैं। अल्लाह अमल की तौफीक दे दे। अल्लाह जिन जवानों ने ये मेहनत की है, दामे दिर में सुखने कौले फेले अमले शिरकते इस मजलिस को सजाया है, अल्लाह उनको दुनिया भर की खुशियाँ अता फरमा दे। अल्लाह घरों में बरकतें दे दे। अल्लाह उनके अंदर नफरतों को ख़त्म करा के मोहब्बतों को अल्लाह वो परवान चढ़ा दे। अल्लाह जिस जिस घर में बीमारी है अल्लाह दूर कर दे। अल्लाह शिफाओं में बदल दे। अज़हिबिल बास रब्बन्नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा अल्लाह युगादिरु सक़मा। अल्लाह जहाँ औलाद नहीं औलाद का मेवा दे दे, जहाँ बेटे नहीं बेटे दे दे, जहाँ बेटियां नहीं बेटियां अता फरमा दे। अल्लाह तेरी जनाब में कोई कमी नहीं। अल्लाह तुझी से मांग रहे हैं, अल्लाह बे औलादों को साहिब औलाद कर दे। अल्लाह औलाद वालों को उनकी आंखों की ठंडक बना दे, औलादों को, बच्चों को। अल्लाह जहां जहां भी किसी से शिकवा है अल्लाह शिकवों को शुक्र में बदल दे। अल्लाह एक दूसरे का एहसास करने वाला, ख्याल करने वाला बना दे। अल्लाह हमारे घरों के अंदर हमारी बीवियों, अल्लाह हमारी माओं, हमारी बेटियों, हमारी बहनों, अल्लाह जिस भी रूप में हमारे घर के अंदर ये जन्नत की शहजादियां हैं, अल्लाह इनको सही मानों में हमारी आंखों में, हमारे दिलों में जो इनका रुतबा और मुकाम है वो अता फरमा दे। अल्लाह शर्म और हया अता फरमा दे। अल्लाह इज्जत और गैरत के पासदार बना दे। अल्लाह घरों का सुकून घरों में रहे। इलाहुल आलमीन ये गलियों में नहीं, अल्लाह बाहर नहीं, अल्लाह दुनिया ये तमाशे न देखे। अल्लाह अगर कोई मसला है भी तो बेडरूम के अंदर अल्लाह उसको खत्म करने की हिम्मत, ताकत और दोनों को तौफीक अता फरमा। अल्लाह जितनी नफरतें हैं वो खत्म फरमा। अल्लाह बेरोजगारियों से अल्लाह बचा। इलाहुल आलमीन जो रिज़्क़ मुकद्दर में लिखा है अल्लाह उसको आसान कर दे। अल्लाह उसको हलाल बना दे। अल्लाह उसको बाबरकत बना दे। अल्लाह हमारी नस्लों का मुहाफिज बन। अल्लाह हमारी नस्लों का मुहाफिज बन। अल्लाह चारों तरफ दुनिया इनको अपनी तरफ खींचने और अगवा करने की कोशिश में है। अल्लाह इनको अपने महबूब पैगंबर का उम्मती रखना। अल्लाह इनको नमाज रोजे का पाबंद रखना। अल्लाह इन्हें खैर का दाई रखना। अल्लाह इन्हें अच्छा और नस्ली और असली मुसलमान और मोमिन बनाए रखना। इलाहुल आलमीन हमारे जिंदगियों में भी हम इनका कोई दुख न देखें, और अल्लाह हमारे बाद भी ये हमारे कोई दुख न देखें। अल्लाह आसानियां फरमा। अल्लाह मेरे वतन की हिफाजत फरमा।
अल्लाह फिलिस्तीन और गज्जा के मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में जहां जहां भी कोई मुसलमान मजलूम है, मकहूर है, अल्लाह मदद फरमा। अल्लाह आज की इस मजलिस को हमारे हक में बेहतर बना। अल्लाह जिसके दिल में जो जो जायज तमन्ना है वो पूरी फरमा। इलाहुल आलमीन, आज की हमारी ये गुफ्तगू अल्लाह हमारे घरों में, हमारे दिलों में, हमारे हक में इसको बेहतर बना दे, अमल की तौफीक अता फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक।